अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कुक विद राइनीज़ किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी करौंदे का अचार बनाने की रेसिपी। इसे बनाना बेहद आसान है और क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, इस वक्त बाज़ार में करौंदे प्लेंटी अमाउंट में अवेलेबल होंगे और हर वेंडर के पास आपको ये मिल जाएंगे। बाहर से लाया हुआ करौंदे का अचार तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन इस तरह से एक दफ़ा आप इसे घर में बनाएं और फिर देखें कि आप इसे कितने टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। बनाने का तरीका भी बहुत आसान है और बिना धूप लगाए आपने इसको बनाना है। बहुत आसान तरीके से 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप वर्किंग वुमन भी हैं तो भी आप इसे बहुत आसानी के साथ बनाकर स्टोर कर सकते हैं और सबको ये बहुत पसंद आता है और इसलिए आपको भी इसे ज़रूर बनाना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने लेने हैं करौंदे। यहाँ पर मैं 1 किलो करौंदे के साथ अचार बना रही हूँ क्योंकि आस-पास में भी सबको ये बहुत पसंद है। और इसके साथ में इसको स्टोर करके भी रखना है क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसलिए सबसे पहले हमने इसको बीच से इस तरह से स्लिट करके ओपन कर लेना है और इसके बाद इसके अंदर कुछ छोटी-छोटी सी सीड्स होती हैं जिस तरह से मैंने आपको दिखाया और इन सीड्स को आपने रिमूव कर देना है। बीच से ओपन करने के बाद सीड्स आराम से रिमूव हो जाती हैं और इस प्रोसेस में थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इस तरह से अगर आप सीड्स को रिमूव कर देंगे तो अचार आपका और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और फिर इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होगा। जितना टाइम आप चाहें आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरह से सारी सीड्स रिमूव कर लेंगे और इसके बाद इसको तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए फ़ैन वाली एयर में रख देंगे, अच्छे से फ़ैन ऑन करके, जिससे कि इसमें अगर थोड़ा बहुत पानी हो तो वो ड्राई हो जाए और उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे और इसका अचार बनाएंगे। तो ये सारे करौंदे जो हैं इनकी मैं सीड्स को रिमूव कर लूँगी। कोई भी सीड इसमें रह नहीं जानी चाहिए और इस बात का आपने ध्यान रखना है क्योंकि एक भी सीड अगर चली गई तो वहाँ से ये अचार ख़राब होने लगता है और फिर इतना ज़्यादा आप लॉन्ग लास्टिंग इसको नहीं बना पाएंगे। और यहाँ पर इस तरह से सीड्स को रिमूव कर लेने के बाद हमने एक पैन में ऑयल हीट किया। यहाँ पर हम मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करेंगे। आप अचार में जिस तरह से भी ऑयल यूज़ करते हैं उस तरह से आप इसमें ऑयल की क्वांटिटी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल लिया है और इसको अच्छे से हीट हो जाने देंगे। और यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून लिए है हींग और 1 टेबलस्पून मैंने ली है सौंफ। इसके साथ में ही मैंने ली है पीली सरसों 1 टीस्पून काली सरसों। इसके साथ में ही मैंने थोड़े से मेथी दाना इस्तेमाल किए हैं और ये मैंने ली है अजवाइन जो कि है 1 टीस्पून। इसके साथ में ही मैंने थोड़े से क्यूमिन सीड्स भी यूज़ किए हैं और ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिए थे। ऑयल अच्छे से हीट हो गया, फिर कुछ देर के लिए इसको ऑफ़ कर दिया। हल्का ठंडा हो जाने के बाद हमने इसमें ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे सारे ऐड कर देने हैं और इनको अच्छे से ऑयल में सिक जाने देना है। इधर दूसरी तरफ हम निकाल लेंगे अपने कुछ और मसाले जिन्हें हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने लिया था भुना हुआ और इसके बाद दरदरा सा कुटा हुआ धनिया और इसके साथ में ही मैंने 2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यूज़ किया है। इसके साथ में ही मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है और फिर इसके बाद ये हम यूज़ कर रहे हैं हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और इसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दिया है पंचफोरन मसाला या जिसको हम करेले का मसाला भी बोलते हैं और इसकी कंप्लीट रेसिपी मैंने अपने चैनल पर भी अपलोड की हुई है। और या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो भी अभी मैंने इससे पहले साबुत इंग्रेडिएंट्स ऑयल में ऐड किए थे उन सबको इक्वल अमाउंट में मैंने यूज़ किया और इसके बाद उनको रोस्ट करके और ग्राइंड कर लिया दरदरा और ये हमारा मसाला तैयार हो गया। तो ये भी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है इस तरह से और अच्छे से इन सारी चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स और कुछ देर के लिए ऑयल में अच्छे से इनको सिक जाने देना है। 1 मिनट लगता है और फ्लेम को मैंने फिर से ऑन कर दिया है। कुछ देर के लिए इसे हीट हो जाने देंगे जिससे कि जो भी मसाले हैं उनका कच्चापन चला जाए और ऑयल बहुत अच्छे से एरोमेटिक हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। यहाँ मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हूँ और आप चाहें तो आप नॉर्मल सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक ज़्यादा हेल्दी है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और इसके बाद मैंने इसमें ये जो हमारे सारे तैयार किए हुए करौंदे थे जिनके हमने सीड्स को रिमूव कर लिया था और कुछ देर के लिए हवा में रख दिया था जिससे कि ये थोड़े ड्राई हो जाएँ, एक्सेस वाटर जो है वो ड्राई हो जाए। फिर इसके बाद मैंने इनको इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके बैचेज़ में ऐड करना शुरू किया है और इसके बाद हम साथ-साथ में इसको मिक्स भी करते रहेंगे। एक साथ इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि फिर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती, तो इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा मिक्स करेंगे और 3 से 4 बैचेज़ में सारी करौंदे हम इसमें ऐड करेंगे।
एंड इसका एक और बेनिफिट ये रहेगा कि थोड़ा-सा कुकिंग टाइम इनको ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि ऑफ़ कोर्स हम कोई धूप में से नहीं रखने वाले, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इसलिए यहाँ पर इसको थोड़ा-सा कुकिंग टाइम भी इस तरह से ज़्यादा मिल जाएगा और एक-एक इंडिविजुअल जो ये पीसेस हैं करौंदे के, ये अच्छे से सिक सकेंगे। इसलिए भी हमने इसको थोड़े-थोड़े से छोटे-छोटे से बैचेज़ में करके ऐड किया है। जब तक ये सारे मसाले में कोट नहीं हो गए, तब तक इनको अच्छे से मिक्स किया और फिर उसके बाद थोड़े से और डाल दिए। इसी तरह से आपने सारे ऐड करने हैं। अब बस बिल्कुल हीट को ऑफ़ कर देंगे और इसको उतार लेंगे नीचे, कवर करके इसको रख देंगे, क्योंकि हम इसे रात में बना रहे थे। हम इसे ओवरनाइट टॉप पर ही छोड़ देंगे और इसके बाद अगली मॉर्निंग हम इसे जब चेक कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। बिल्कुल परफ़ेक्ट जो है हमारा अचार बन गया है। बिल्कुल भी करौंदे में से पानी नहीं छूटा है कि ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी सा हो जाए, और बिल्कुल परफ़ेक्टली ये अब खाने के लिए तैयार है। बस अब आप चाहें तो इसको एक बरनी में स्टोर करके रख सकते हैं इस स्टेज पर, और इसको कहीं फ्रिज वग़ैरह में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। धूप आप अगर मन हो और आपके घर में आती हो, तो इस तरह से आप इसको 1-2 घंटे के लिए धूप में रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं रख सकते, धूप नहीं आती है घर में, तो फिर कोई बात नहीं, आप इसको नॉर्मल किचन टॉप पर ही छोड़ दें और बस एक क्लीन स्पून के साथ हर बारी इसको निकालें, जो कि एक स्पून हो वो क्लीन और ड्राई हो। क्लीन इसलिए हो क्योंकि अगर कोई इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर जाएँगी तो उससे भी अचार ख़राब होने के चांसेस होते हैं, और अगर कभी भी आप गीला स्पून डालेंगे पानी लगा हुआ अचार के अंदर, तो इससे भी अचार ख़राब हो जाता है। और जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टाइम तक के अचार को स्टोर करना चाहते हैं, शर्त ये है कि आप इसकी अच्छे से केयर करें और क्लीन अपने टॉप को रखें, अचार की जो बरनी है उसको भी क्लीन रखें, और जिस तरह से आप इसको निकाल रहे हैं उस पर भी आप ध्यान रखें। तो बस ये जो करौंदे हमारे एकदम सेट हो चुके हैं खाने के लिए। आप भी बनाएँ, एन्जॉय करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी इसे ज़रूर खिलाएँ, और अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आप कभी भी मिस ना करें। एंड या दिस इज़ इट फॉर माय टुडेज़ वीडियो। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।